हेलो गाइस, आज की कहानी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड की है जिसकी स्पेशलिटीज के थप्पड़ हैं जो पूरे ड्रामे को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें फैनली को दिखाते हैं जो एक फूड डिलीवरी गर्ल होती है। वो येनफेंग ग्रुप के गार्ड से बचकर भाग रही होती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर वैन को दिखाते हैं जो कॉल पर अपने ग्रैंडपा से बात कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे 3 दिनों के अंदर बहू चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तभी फैनली की गाड़ी मिस्टर वैन की कार से टकरा जाती है। फैनली मिस्टर वैन को 200 रुपए देने लगती है कार ठीक कराने के लिए। सेक्रेटरी कहता है कि तुम पागल हो गई हो, इस कार का डैमेज 2 मिलियन का है। फैनली कहती है क्या 2 मिलियन, वो मेरे पास नहीं है। मिस्टर वैन को उसे देखकर अपने पुराने मोमेंट याद आते हैं जब एक लड़की उन्हें बचपन में लॉलीपॉप देती है। प्रेजेंट में मिस्टर वैन उससे कहते हैं कि तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फैनली कहती है तो तुम मुझे डैमेज के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं तो बस फेक मैरिज की बात कर रहा था, वो भी 1 साल के लिए। मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा ब्राइड प्राइस के रूप में। फैनली कहती है तो किसी और को ढूंढ लो, ये मेरा नंबर है, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटाऊंगी। इसके बाद डिलीवरी गर्ल आपस में हैंडसम और रिच लड़कों की बातें कर रही होती है। फिर वो फैनली से कहती है कि मैंने तो कभी भी तुम्हारे पास किसी अच्छे लड़के को आते हुए नहीं देखा। तभी ड्रामे के विलन की एंट्री होती है जिसका नाम जिकाई रहता है जो जियांग फैमिली का प्रेसिडेंट होता है। लड़कियां उसे देखकर पागल सी होने लगती हैं। जिकाई फैमिली के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे साथ चलकर शादी करो। फैमिली कहती है क्यों, तुमसे शादी करने में क्या खुशी है। जिकाई कहता है कि मैं जियांग फैमिली का इकलौता बेटा हूँ, बहुत सी लड़कियां मेरे सपने देखती हैं। मुझे पता है कि तुम गू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो, पर तुम्हें गू फैमिली से सालों पहले निकाल दिया गया है, इसलिए तुम अभी सस्ती सी जॉब पर डिपेंड हो। अगर मेरे ग्रैंडमा तुम्हारे लिए इतनी जिद नहीं करते तो मैं तो तुम्हें कभी देखता भी नहीं। मेरा तुमसे शादी करना तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट है। फैनली कहती है कि तुम्हारा हो गया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तुम्हारे लेफ्ट में एक दिमाग का डॉक्टर है, तुम्हें वहाँ चेकअप करवाने की जरूरत है। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फैनली को येनफेंग ग्रुप के गार्ड चेयरमैन कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि 10 दिन के अंदर मीटिंग होने वाली है, आप अपनी कंपनी में वापस आ जाइए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लीजिए। फैनली कहती है कि ठीक है, वापस आने से पहले तुम्हें मेरे हस्बैंड को नए कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में हेल्प करनी होगी। मैं अपने हस्बैंड के सारे सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। इसके बाद फैनली अपने हस्बैंड के पास फूल लेकर आती है। जियाओ के मोमोज के फूल गिरा देती है। तब मैनमैन जियाओ को हस्बैंड कहने लगती है। फैनली कहती है कि ये लड़की कौन है। जियाओ की मॉम कहती है कि मेरे बेटे से अभी डिवोर्स लो। मैनमैन ने मेरे बेटे की हेल्प की है येनफेंग ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करने में। अब मैनमैन ही हमारी चैन फैमिली की बहू है। मैनमैन फैमिली से कहती है कि ये 5 लाख लो और यहाँ से चली जाओ। फैमिली उसके कार्ड को गिरा देती है। जियाओ की मॉम जियाओ से कहती है क्या तुम खड़े होकर देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी। जियाओ फैमिली से कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मेरी मॉम गुस्सा हो रही है, जल्दी से डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। फैमिली कहती है क्या तुम भूल गए हो जब मैंने तुम्हें बचाया था तब तुमने सिर्फ मेरे साथ जिंदगी भर रहने का वादा किया था। जियाओ कहता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि जिस पर्सन को तुम ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ, और वो उसका पेंडेंट फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर वैन के हाथ में वही लॉलीपॉप दिखाते हैं। फ्लैशबैक में मिस्टर वैन फैनली को पेंडेंट देते हैं और कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। सेक्रेटरी कहता है कि आप फिर से पुरानी बातों को याद करने लगे। हमने कई बार उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की पर वो तो बहुत पहले से ही मर चुकी है। तभी मिस्टर वैन की नजर फैनली पे पड़ती है। जियाओ कहता है कि तुमने मेरी मॉम को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की। आज मैं तुमसे कहूंगा कि तुम एक अनपढ़ लड़की हो जो मेरे साथ रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अब जल्दी से डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। फैनली डिवोर्स पेपर पे साइन करके उनके मुंह पे मार देती है और कहती है कि तुम्हारे लास्ट स्टार्टअप में मैंने सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की थी। तुम्हारी कंपनी की लगातार प्रोग्रेस भी मेरी वजह से ही हो रही थी और तुम्हारा येनफेंग ग्रुप के साथ कॉपरेशन भी मैंने ही करवाया है। उसकी मॉम कहती है कि इसकी बातों में मत आना, तुम्हें ये कॉपरेशन अपनी एबिलिटी पर मिला है। फैनली कहती है कि तुम्हें कोई एबिलिटी भी है, तुम एक लड़की हो जिसे तुम्हारी मॉम ने पाला है। जियाओ उस पर हाथ उठाने लगता है तब मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे धक्का देकर फैनली को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद फैनली बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। मिस्टर वैन उसे उठाकर रूम में ले आते हैं जहाँ वो उसके गले में एक पेंडेंट को देखते हैं पर वो पेंडेंट अलग होता है। जब वो जाने लगते हैं तब फैनली उन्हें पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। सुबह फैनली मिस्टर वैन से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने मेरे साथ क्या किया है। मिस्टर वैन कहते हैं कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने मेरे साथ क्या किया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फैनली मिस्टर वैन को किस कर लेती है। मिस्टर वैन कहते हैं कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ पर तुमने मेरी फर्स्ट किस चुराई है, अब तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। फैनली कहती है कि कैसा रिस्पॉन्सिबल। मिस्टर वैन कहते हैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फैनली कहती है कि मैं फेक मैरिज नहीं करती। मिस्टर वैन कहते हैं तो रियल शादी कर लो। फैनली कहती है कि नहीं, आप ब्राइड प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। मिस्टर वैन कहते हैं क्या मतलब, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं क्यों अफोर्ड नहीं कर सकता। पर फैनली उनकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद फैनली जियाओ के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आती है जहाँ जियाओ की मॉम उसे पार्टी से निकालने लगती है और फैनली के गिफ्ट को भी फेंक देती है। वो कहती
कहती है तुम ये सस्ती सी स्टॉल का सामान उठाकर यहाँ लाई हो। तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। जियाओ की मम ग्रैंडपा के भी फैमिली के खिलाफ कान भरने लगती है और कहती है कि इसे यहाँ से निकाल दीजिए, हमें यहाँ एम्बेरसमेंट हो रही है। ग्रैंडपा कहते हैं कि फैमिली मेरी बहू है, मैं इसके अलावा और किसी को भी अपनी बहू नहीं मानूंगा। मैन कहती है ग्रैंडपा इतना गुस्सा मत होइए, मैं आपके बर्थडे पर मिस्टर जैंग की पेंटिंग लेकर आई हूँ जिसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। जियाओ की मम कहती है कि देखा आपने मैन कितना महंगा गिफ्ट लेकर आई है, यही हमारी बहू बनने के लायक है। फैमिली कहती है कि ये पेंटिंग फेक है क्योंकि ओरिजिनल पेंटिंग को तो मैंने बहुत पहले ही खरीद लिया था। मैन कहती है कि तुम खाना डिलीवर करने वाली 10 मिलियन की पेंटिंग को अफोर्ड भी कर सकती हो। फिर वो लोग उसे पार्टी से निकालने लगते हैं। तभी वहाँ मास्टर सॉन्ग आ जाते हैं। वो मैन की पेंटिंग को चेक करते हैं और कहते हैं कि ये फेक है, ओरिजिनल पेंटिंग को तो यिन फेंग ने ऑर्डर देकर खरीद लिया था। जियाओ फैमिली से कहता है कहीं तुम तो यिन फेंग नहीं हो। उसकी मॉम कहती है कि तुम पागल हो गए हो, इसने कहीं बाहर से ये बातें सुन ली होगी, जरूर मैन को किसी ने धोखा देकर 10 मिलियन ले लिए होंगे। फिर वो फैमिली से कहती है कि तुम तो कभी 10 मिलियन का गिफ्ट अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फैमिली अपने गिफ्ट को नीचे से उठाती है और कहती है कि ये पेंडेंट 50 मिलियन का है। जियाओ की मॉम कहती है कि बस करो, तुम 9 रुपए के पेंडेंट को 50 मिलियन का बता रही हो, निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ जिकाई भी आ जाता है और फैमिली के पेंडेंट को देखकर कहता है कि ये रियल पेंडेंट है जिसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। पर जियाओ की मॉम को यकीन नहीं होता, वो फैमिली को झूठी कहने लगती है। जिकाई उन्हें थप्पड़ मार देता है और कहता है कि ये गू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। ये सुनकर जियाओ फैमिली से कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि मुझसे भी गलती हो गई है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा स्टेटस इतना हाई है। तब जिकाई कहता है कि ओ मैं तो बताना भूल ही गया कि फैमिली को 10 साल पहले ही गू फैमिली से निकाल दिया गया है। ये पेंडेंट भी शायद इसने वहीं से चुराया होगा। जियाओ कहता है ओ तो अब ऐसा प्रिटेंड करना जैसे मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं है, तुम कितनी बेशरम हो जो चुराई हुई चीजों को किसी और को देने के लिए आ गई। जिकाई फैमिली से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अभी नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो जो पहले तुमने मुझे ऑफेंड किया था। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे होते हुए फैमिली कभी नील डाउन नहीं करेगी। जिकाई कहता है कि तुम्हारी चैन फैमिली की इतनी हिम्मत कि मुझे ऑफेंड करे। जियाओ ग्रैंडपा से कहता है कि आप पागल हो गए हैं, जियांग फैमिली ने कई बार हमें सपोर्ट किया है, आप इन्हें नाराज नहीं कर सकते। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सो कॉल्ड पावर के लिए अपनी वाइफ की इंसल्ट करवाना चाहते हो। फिर वो उसकी मॉम से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी फैमिली से निकल जाओ। जियाओ की मॉम कहती है कि मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगी, आप बूढ़े हो गए हैं, लगता है आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है, आप रिटायर होकर गाँव में क्यों नहीं चले जाते। जियाओ भी कहता है कि हाँ अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ग्रैंडपा जियाओ को मारने लगते हैं, तब उसकी मॉम ग्रैंडपा को धक्का दे देती है। फैमिली आकर उन्हें संभालती है। फिर फैमिली जियाओ की मॉम को थप्पड़ मारती है। जियाओ कहता है कि तुम पागल हो गई हो। तब फैमिली उसे भी थप्पड़ मारती है। फिर मैन बीच में आ जाती है, फैमिली उसे भी एक लगा देती है। फिर फैमिली जिकाई की तरफ बढ़ने लगती है। जिकाई कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं जियांग फैमिली का बेटा हूँ। फैमिली उसे लात मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जियाओ फैमिली से कहता है कि तुम एक क्रेजी वुमन हो, इस दुनिया का कोई भी आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। फैमिली मिस्टर वैन को कॉल करती है और कहती है कि आप मुझसे शादी करना चाहते थे ना, 15 मिनट के अंदर यहाँ ब्राइड प्राइस लेकर आ जाओ। तब सब लोग कहने लगते हैं क्या तुम सपने देख रही हो, वैन फैमिली का बेटा इस शहर का सबसे रिच पर्सन है, वो तुमसे शादी क्यों करेगा। और वो सिक्योरिटी गार्ड से फैमिली को निकालने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ मिस्टर वैन आ जाते हैं और अपने साथ बहुत सारे ब्राइड गिफ्ट लेकर आते हैं जिसे सब लोग देखते रह जाते हैं। जियाओ कहता है कि नाटक करना बंद करो, तुम वही लड़के हो ना जिसने लास्ट टाइम मेरा हाथ पकड़ा था। उसकी मॉम कहती है कि हाँ यही वो फेक लड़का है और इसके गिफ्ट भी फेक है। तब जिकाई कहता है कि तुम लोग सच में अंधे हो, यही वैन फैमिली का प्रेसिडेंट है। जियाओ उनसे माफी मांगने लगता है। मिस्टर वैन घुटनों पे बैठकर फैमिली को शादी के लिए प्रपोज करने लगते हैं। फैमिली उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिकाई कहता है कि मैं इस वुमन से शादी करना चाहता हूँ, अगर तुमने इसे रिंग पहनाई तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। मिस्टर वैन फैमिली को रिंग पहना देते हैं। जिकाई कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर जियाओ की मॉम उन्हें यिन फैमिली के 10 बिलियन के ऑर्डर का घमंड दिखाने लगती है। तब फैमिली कॉल करके 10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए बोलती है। जियाओ की मॉम कहती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम एक सेंटेंस में ही ऑर्डर को कैंसिल कर सकती हो। तभी वहाँ फैमिली का सेक्रेटरी आ जाता है। फैमिली उसे इशारा करती है। सेक्रेटरी जियाओ से कहता है कि यिन फैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ने आपके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है और आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है। जियाओ की मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो फैमिली और मिस्टर वैन पे ब्लेम करने लगती है। वो कहती है कि तुम दोनों ने ही मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है। मिस्टर वैन कहते हैं कि आज से कोई भी ग्रुप अगर चैन फैमिली के साथ कोऑपरेशन करेगा तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। जियाओ ग्रैंडपा से कहता है कि फैमिली को समझाइए वरना हमारी चैन फैमिली बर्बाद हो जाएगी। उसकी मॉम भी ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं क्यों, मेरा दिमाग तो खराब हो गया है ना, तुम लोग तो मुझे गाँव में भेजना चाहते थे, अब ये सब तुम खुद ही हैंडल करो। और वो फैमिली को लेकर चले जाते हैं।
इसके बाद मिस्टर वैन फैनली से कहते हैं कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद तुम भागने क्यों लगी। फैनली उन्हें रिंग वापस लौटा देती है। मिस्टर वैन कहते हैं तो तुमने मेरा फायदा उठाया। फैनली कहती है कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, क्या मैं आपसे फेवर भी नहीं मांग सकती। मिस्टर वैन कहते हैं कि मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बल्कि हस्बैंड बनना है। फैनली कहती है ठीक है, आज से मैं आपको सीरियसली लूंगी। मिस्टर वैन उससे कहते हैं तो ऑर्डर का कैंसिल होना सिर्फ एक कोइंसिडेंट था। फैनली कहती है ऑफ कोर्स मैं तो बस एक फूड डिलीवरी गर्ल हूँ। इसके बाद जैंग मिस्टर वैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। वो मिस्टर वैन से कहता है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए। सेक्रेटरी कहता है कि तुम पागल हो गए हो। जैंग कहता है कि आपने मेरे साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा, जिससे आपकी कंपनी कंगाल हो जाएगी। मिस्टर वैन कहते हैं कि मेरी कंपनी की जगह तुम्हारी कंपनी कंगाल होगी, तुम्हें लिक्विड डैमेज के लिए कंपनसेट करना होगा, तुम इतने सारे पैसे कभी नहीं दे पाओगे। जैंग कहता है कि जब मैं ये सब करने की हिम्मत कर रहा हूँ तो जरूर मेरे पीछे एक बॉस होगा। मिस्टर वैन कहते हैं कि अच्छा कौन तुम्हारा बॉस है। तभी जिकाई कहता है कि वो मैं हूँ। फिर वो कहता है कि पिछली बार तुमने एक लड़की के लिए मुझे ऑफेंड किया था, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने स्टॉक को नीचे गिरते हुए देखो। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि जल्दी से अपने घर की सारी ज्वेलरी को बेचना स्टार्ट कर दो। तभी वहाँ फैनली आ जाती है। वो कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन वैन फैमिली को बैंकरप्ट करता है। जिकाई कहता है कि तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम वैन को नहीं बचा सकती। फैनली टियान को कॉल करके वैन फैमिली में आने के लिए बोलती है। जैंग कहता है टियान यिंगफैंग ग्रुप के द्वारा साइन किया हुआ आर्टिस्ट है, अगर तुमने उसे यहाँ बुला लिया तो आज मैं यहाँ से नेकेड होकर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो लोग कहते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं, टियान अभी तक नहीं आया है। तभी वहाँ टियान आ जाता है और मिस्टर वैन से कहता है कि अब से मैं आपकी कंपनी के लिए स्पोकन पर्सन बनूंगा। फैनली जैंग से कहती है कि अब तुम्हें लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और 2 करोड़ रुपए देने होंगे। जैंग कहता है बस 2 करोड़, वो तो मिस्टर जियांग मुझे दे देंगे। जिकाई कहता है कि चुप रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। फिर जैंग मिस्टर वैन से माफी मांगने लगता है और अपने कपड़े खोलने लगता है। तभी सेक्रेटरी गार्ड से उसे पकड़कर ले जाने के लिए बोलता है। जिकाई मिस्टर वैन को धमकी देता है। वो कहता है कि ये मत सोचना कि स्पोक पर्सन होना काफी है, मेरी फैमिली तुम्हारी वैन फैमिली को बर्बाद कर देगी। फैमिली कहती है अच्छा, और वो कॉल करके बोलती है कि 10 मिनट के अंदर जियांग फैमिली के सारे स्टॉक गिरा दो। जिकाई कहता है कि तुम खुद को क्या समझती हो, तुम कोई यिंगफैंग ग्रुप की प्रेसिडेंट नहीं हो। तभी जिकाई को कॉल आता है। उसके फादर कहते हैं कि अचानक हमारी कंपनी के आधे पैसे लॉस हो चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। फैमिली कहती है कि अब तुम में हिम्मत है वैन फैमिली को बैंकरप्ट करने की। जिकाई कहता है तो ये तुमने किया, आखिर तुम कौन हो। तभी वहाँ फैमिली की स्टेप सिस्टर आ जाती है जिसका नाम सू रहता है। वो जिकाई से कहती है कि ये सिर्फ एक फूड डिलीवरी गर्ल है, इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं जियांग फैमिली के आधे पैसे लौटा दूंगी। फिर वो सबसे कहती है कि इस बार मैं यिन फैमिली के बंकेट को अटेंड करने आई हूँ, एक बार मेरा काम हो जाने के बाद जिसने भी मेरे फियांस को बुली करने की हिम्मत की है मैं उससे बदला लूंगी। फैमिली उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए मैं 10 सालों से वेट कर रही थी, तुम्हारी मॉम की वजह से ही मेरी मॉम की डिप्रेशन से डेथ हो गई थी और तुमने मेरे फादर के सामने मुझे फंसाकर फैमिली से बाहर निकाल दिया। सू कहती है कि किसी तुम्हें कहा था मुझसे ज्यादा खूबसूरत होने के लिए, मैं सारी चीजों को तुमसे छीन लूंगी। फैमिली उसे थप्पड़ मारती है। सू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तब फैमिली उसे फिर से थप्पड़ मारती है। सू जिकाई से हेल्प मांगती है पर फैमिली उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है। सू कहती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, अब मैं अपने हाथों से इसे बर्बाद कर दूंगी। फैमिली कहती है तो तुम फिर से पिटना चाहती हो। सू वहाँ से चली जाती है। फिर सब लोग फैमिली को थम्स अप दिखाने लगते हैं। सेक्रेटरी फैमिली से कहता है कि आप कौन है, आपने मिस्टर टियान को यहाँ कैसे बुलाया। टियान कहता है कि हम पुराने क्लासमेट है, इसलिए मैं इसके कहने पर यहाँ आ गया। इसके बाद सू मिस्टर वैन के घर आ जाती है। मिस्टर वैन की मॉम उनसे कहती है कि तुमने नई गर्लफ्रेंड भी बना ली और हमें बताया भी नहीं। मिस्टर वैन कहते हैं कि उस लड़की का नाम गू फैमिली है, उसी ने कंपनी के अफेयर्स में हमारी हेल्प की है। सू कहती है कि वो कोई गू फैमिली की बेटी नहीं है, उसे हमारी फैमिली से बहुत सालों पहले निकाल दिया गया है। मिस्टर वैन के डैड कहते हैं कि तुम ऐसी लड़की को डेट करके मुझे मारना चाहते हो। मिस्टर वैन कहते हैं कि फैमिली बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसका डैड कहते हैं कि चुप रहो। सू कहती है कि आज मैं मिस्टर वैन के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ और वो अपने मैड को वहाँ बुलाती है। मिस्टर वैन कहते हैं तो तुम मेरी फैमिली की इंसल्ट करना चाहती हो। सू कहती है कि अगर आप शादी के लिए मान जाएंगे तो मेरी गू फैमिली की आधी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगी। मिस्टर वैन के डैड कहते हैं कि उस डिलीवरी वुमन से ये मेड कहीं गुना जाना अच्छी है, हमें ये शादी के लिए अग्री है। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। उसके डैड कहते हैं कि तुम फैसला लेने वाले होते कौन हो और वो मिस्टर वैन को घर में लॉक करवा देते हैं।
इसके बाद मिस्टर वैन के पास फैनली का कॉल आता है। वो कहती है कि मिस्टर वैन तो कहते थे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, फिर वो 3 दिनों के अंदर किसी और से शादी क्यों कर रहे हैं। मिस्टर वैन कहते हैं कि ये सब सू ने करवाया है, मैं तो उस वुमन को जानता भी नहीं हूँ, मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगा, मेरे डैड ने मुझे घर पर लॉक कर दिया है। इसके बाद हमें मिस्टर वैन की वेडिंग दिखाते हैं, जहाँ मिस्टर वैन के हाथ बांध रखे होते हैं। जिकाई कहता है कि ये शादी गूसू ने अरेंज करवाई है, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्ट है। तभी फैनली कहती है कि मुझे ऑब्जेक्ट है, और वो वेडिंग ड्रेस पहनकर मिस्टर वैन के पास आ जाती है। मिस्टर वैन के डैड फैनली को कार्ड देकर जाने के लिए बोलते हैं। फैनली कहती है कि बस 10 मिलियन। फिर वो सबसे कहती है कि मैं मिस्टर वैन से प्यार करती हूँ, और वो मिस्टर वैन के लिए शादी की गिफ्ट मंगवाती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। मिस्टर वैन की मॉम गिफ्ट को हाथ लगाने लगती है तो सेक्रेटरी कहता है कि ये गिफ्ट हमारे चेयरमैन ने सिर्फ मिस्टर वैन के लिए भेजे हैं, आप इन्हें टच नहीं कर सकती। मिस्टर वैन की मॉम कहती है कि वैन यू मेरा बेटा है, और गू फैनली भी यहाँ खड़ी हुई है जिसने एक गिफ्ट मंगवाए हैं। सेक्रेटरी कहता है कि मैं गू फैनली को नहीं जानता, ये गिफ्ट यिनफेंग की चेयरमैन ने भेजे हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम की चीजों को अपना कहने की, और वो गार्ड को बुलाता है। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ को कौन हाथ लगाता है। मिस्टर वैन के डैड खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं अब तो यिनफेंग की चेयरमैन मेरे बेटे को पसंद करने लगी है, अब हमारी कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। मैट कहती है फिर हमारी शादी का क्या होगा। मिस्टर वैन की मॉम कहती है कि तुम्हारी जैसी मैड मेरे बेटे के लायक भी है, निकल जाओ यहाँ से। सू कहती है कि आपको वू फैमिली का डर नहीं है। मिस्टर वैन के डैड कहते हैं कि तुम्हें यिनफेंग ग्रुप का डर नहीं है। सू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर वैन के डैड कहते हैं कि जल्दी चेयरमैन के पास चलो और शादी की डेट फिक्स करो। मिस्टर वैन कहते हैं कि डैड मैं सिर्फ फैनली से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। उसके डैड कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो जो एक सेकंड हैंड वुमेन के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो। मिस्टर वैन कहते हैं कि डैड अगर आपने फैमिली की दोबारा बेइज्जती की तो मैं आपसे फादर और सन का रिश्ता तोड़ दूंगा, और वो फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर वैन के डैड कहते हैं तो ठीक है, फिर बिना पैसों के ही रहना। इसके बाद बाहर आकर मिस्टर वैन फैमिली से कहते हैं क्या तुम मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करोगी। फैमिली कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुमने पहले मेरी हेल्प की थी इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आई थी, और वो उन्हें पैसे देकर चली जाती है। इसके बाद सेक्रेटरी जाओ से कहता है कि कोई हमारे चेयरमैन की गिफ्टों को अपना बता रहा था। फिर वो फैमिली को देखकर कहता है कि तुम यहाँ भी आ गई, क्या तुम मरना चाहती हो। जाओ कहता है कि तुम अंधे हो गए हो, यही हमारी चेयरमैन है। सेक्रेटरी फैमिली से माफी मांगने लगता है। तभी जाओ के पास कॉल आता है। वो फैमिली से कहता है कि मिस्टर वैन के फादर ने उन्हें प्राइवेट रूम में सेंड कर दिया है, वो रूम की चाबी जल्द ही आपको भेजने वाले हैं। फैमिली मिस्टर वैन के पास आ जाती है और उन्हें मेडिसिन खिलाकर होश में ले आती है। मिस्टर वैन कहते हैं कि तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फैमिली कहती है कि मैं यिन फैमिली की चेयरमैन हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे अमीर वुमेन हूँ, क्या तुम फैमिली के लिए मुझ पर गिव अप करना चाहते हो। मिस्टर वैन कहते हैं कि तुम नहीं समझोगी। फैमिली कहती है तो तुम मुझे समझाओ। मिस्टर वैन कहते हैं कि मुझे ये लॉलीपॉप एक लड़की ने दी थी, जब कार एक्सीडेंट में मैं इंजर्ड हो गया था तब उस लड़की ने अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर मुझे ब्लड दिया था और मुझे ये लॉलीपॉप दी थी। फैमिली ये सुन के चौंक जाती है। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं बड़ा होकर उससे ही शादी करूंगा, मैंने उसे बहुत सालों से ढूंढा, फिर मुझे खबर मिली कि उसकी डेथ हो चुकी है। फैमिली मुझे उसी लड़की की तरह ही लगती है, पर मैं उसे सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि मुझे वो उस लड़की की तरह लगती है, बल्कि फैमिली एक काइंड और इंडिपेंडेंट लड़की है और मेरे साथ वो बहुत अच्छा बिहेव करती है। फैमिली कहती है तो तुम बस एक लड़की के लिए यिनफेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को ऑफेंड करना चाहते हो। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फैमिली कहती है ठीक है तुम अब जा सकते हो। नेक्स्ट दिन फैमिली मिस्टर वैन के पास आती है और कहती है कि चलो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर वैन कहते हैं क्या सच में तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा, मुझे ये सब सपने की तरह लग रहा है। इसके बाद फैमिली मिस्टर वैन को यिनफेंग की चेयरमैन के विले में ले आती है। वो कहती है कि मैं यहाँ काम करती हूँ, जहाँ वो दोनों किस करने लगते हैं, पर तभी वहाँ सू और जिकाई आकर यिनफेंग का नाम चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम एक बार आपको देखना चाहते हैं। फैमिली उनसे कहती है तो पहले नील डाउन करो। फिर वो दोनों नील डाउन करके बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर वैन और फैमिली नीचे आ जाते हैं। सू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फैमिली कहती है कि ये मेरा ही घर है। ये सुन के सू से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी ही गलती थी। जिकाई कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये यहाँ की डोरमैन है जिसे कंपनी ने विले का ख्याल रखने के लिए भेजा है। सू फैमिली पे हाथ उठाने लगती है। तब फैमिली कहती है कि तुम बिना परमिशन के यहाँ विला में घुस गई हो, अगर मैंने गार्ड्स को बुलाया तो सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यिनफेंग की चेयरमैन की पार्टी होती है। जिकाओ की मम गार्ड से बिना इन्विटेशन के अंदर जाने के लिए बोलती है। गार्ड उसे साइड में खड़ा होने के लिए बोल
देते हैं। तभी वहाँ फैनली मिस्टर वैन के साथ आ जाती है। सो उनसे कहती है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। मिस्टर वैन के डैड कहते हैं कि चेयरमैन ने हमारे बेटे को यहाँ बुलाया है। सो कहती है कि तुम्हारे बेटे ने तो चेयरमैन को रिजेक्ट कर दिया है, फिर वो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाएगी। जिकाई गार्ड से कहता है कि इन्हें बाहर निकाल दो। मिस्टर वैन गार्ड को अपना इन्विटेशन दिखाते हैं, जिसे देखकर गार्ड दूर हट जाता है। तभी वहाँ जाओ आकर मिस्टर वैन से वीआईपी रास्ते से चलने के लिए बोलता है। मिस्टर वैन कहते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जाओ कहता है आप हमारी चेयरमैन के हस्बैंड हैं। जिकाई कहता है कि ओ मैं समझ गया, चेयरमैन के दिल में अभी मिस्टर वैन के लिए फीलिंग है। सो फैनली से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अंदर चला गया है, अब तुम अंदर कैसे जाओगी। फैनली कहती है कि मैं अंदर कैसे भी जाऊं, पर तुम दोनों यहाँ से रेंगते हुए अंदर जाओगे। जिकाई कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे नील डाउन करवाता है। तभी जाओ कहता है कि हमारे चेयरमैन का ऑर्डर है, आपको नील डाउन करके ही अंदर जाना होगा। गार्ड उन्हें पकड़ घुटनों में बैठा देते हैं। फिर जाओ जिया की मॉम से कहता है कि चेयरमैन ने कहा है कि आप भी अंदर जा सकते हैं। इसके बाद पार्टी में फैनली मास्क लगाकर आ जाती है। जाओ मिस्टर वैन के लिए बहुत सारे गिफ्ट मंगवाती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगे तो ये सारे गिफ्ट तुम्हारे हो जाएंगे। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ फैनली से प्यार करता हूँ। जाओ कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने यिनफेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट खड़ी है, न जाने कितने आदमी इनसे शादी करना चाहते हैं। मिस्टर वैन के डैड कहते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं आज हमारा बेटा चेयरमैन से ही शादी करेगा। मिस्टर वैन कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फैनली से प्यार करता हूँ। फैनली उन्हें पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो, क्या तुम अब भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मिस्टर वैन कहते हैं कि जो भी हुआ वो एक पास था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ फैनली से ही प्यार करता हूँ। फैनली कहती है फिर मुझे गौर से देखो, और वो अपना मास्क उतारती है, जिसे देखकर मिस्टर वैन चौंक जाते हैं। फिर वो फैनली को हक कर लेते हैं। सो फैनली से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। फैनली कहती है कि तुमने टीम अप करके मेरी मॉम को मारा है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। सो कहती है कि वो मेरी मदर ने किया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिकाई कहता है कि मैं इस वुमन की बात तुम्हें आ गया था, प्लीज मुझे भी माफ कर दो। फैनली गार्ड से उन दोनों को बाहर निकालने के लिए बोलती है। जाओ की मॉम फैनली से कहती है कि तुम्हें पनिश करना है तो मुझे करो, मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है। फैनली जियाओ से कहती है कि कब तुम एक आदमी बनोगे और खुद सामने आकर बात करोगे। जियाओ अपना मुंह छुपा लेता है। फैनली कहती है कि ठीक है, हम सालों से साथ में रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। फिर फैनली मिस्टर वैन के डैड से कहती है कि हम दोनों ने शादी कर ली है, अब आप मुझे डॉटर इन लॉ कह सकते हैं। फिर फैनली मिस्टर वैन से कहती है कि किस्मत ने आखिर हमें मिला ही दिया। मिस्टर वैन कहते हैं कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे और वो दोनों किस करने लगते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है।